हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकी राय आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, अब तक आपने साहित्य की जानकारी ली, व्याकरण से संदर्भित विषयों का अध्ययन किया और अब मैं आपको रचनात्मक खंड में लेके चल रहा हूँ। रचनात्मक खंड में आपके पास जो प्रश्न आएंगे उसमें एक निबंध लेखन होगा, एक पत्र लेखन होगा, एक संवाद लेखन। पत्र लेखन पर आइए हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। याद रखेंगे, हिंदी साहित्य में या अंग्रेजी के साहित्य में पत्र लेखन की बड़ी भूमिका होती है। पत्र हमारे मन की भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और उनके मन की भावनाओं को हम जानते हैं। इस पत्र के द्वारा हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत सूचना हो या सार्वजनिक सूचना हो। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को इसी माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यह एक प्रकार की कला है कि बात एक दूसरे से संपर्क करने के लिए हम अपनी लेखनी का सहारा लें। पत्र कैसे लिखें, ये सबसे विचारणीय प्रश्न है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पत्र का जो मजमून होता है, जो पत्र को लिखने का ढंग होता है, उसमें पत्र काफी सरल भाषा में लिखने का प्रयास करना चाहिए। उसमें अस्पष्टता होनी चाहिए, पत्र प्रभावशाली होना चाहिए। यदि आप किसी को कुछ समझा रहे हो तो उसके लिए यदि कुछ उदाहरण भी देना पड़े, आप देते हैं तो बेहतर लगता है, पत्र थोड़ा प्रभावकारी लगता है। कठिन शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए, विशेष रूप से कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामने वाले के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आपको पत्र लेखन करना चाहिए। हाँ, सब ऐसे हों जो प्रभावकारी हों, इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। पत्र का मजमून उतना ही लिखना चाहिए जितना आपसे पूछा गया, अर्थात पत्र न बहुत बड़ा होना चाहिए और न पत्र बहुत छोटा होना चाहिए। व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग पत्र में कदाप न करें। अनावश्यक पत्र को विस्तार न दें। पत्र में उन्हीं तत्वों का समावेश करें जिसकी आवश्यकता हो। अनावश्यक बातों से बचने का प्रयास करें। जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हो उसकी पूर्णता अवश्य होनी चाहिए। इन सब बातों को अपने दिमाग में रखकर हमें कोई भी पत्र लिखना चाहिए। अब
हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आप 9th के छात्र हो गए हो, आपको जानना पड़ेगा कि जानना चाहिए कि जो पत्र लेखन हम करते हैं वो पत्र प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि पत्र मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। एक अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। आगे चलोगे तो आपको व्यावसायिक पत्र भी मिलेंगे और कई प्रकार के पत्र लेखन की चीजें आपको मिल सकती हैं, लेकिन मूल रूप से पत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर अनौपचारिक पत्र किसी का भी, तो जो अपने प्रियजनों और स्वजनों के नाम आप पत्र लिखते हो उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अर्थात अपने माता पिता, भाई बहन, अन्य रिश्तेदार या अपने मित्र के पास जो आप पत्र लेखन करते हो उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इस पत्र में हम एक दूसरे के कुशल क्षेम को जानते हैं। उसके बाद यदि उसकी कोई बात है, वो किसी विषय पर आपसे कुछ जानना चाहता है या आप अपने मन की किसी भावना को उन्हें बताना चाहते हो, तो उस पत्र में उसको लिखा जाए। इस प्रकार के पत्र का प्रारंभ जब भी आप करें तो सबसे पहले आप अपना पता दें। प्रायः आप परीक्षार्थी के तौर पर आप एग्जाम ये पत्र लेखन करते हो, इसलिए जब भी आप सबसे पहले जब आप अपना पता दें तो प्रयास यही करना चाहिए कि हम अपने मूल आवास का पता उस कॉपी पर ना लिखें। वहाँ पर हमारे पता के रूप में हम एग्जामिनेशन हॉल से पत्र लिख रहे हैं, इसलिए आपका पता होगा परीक्षा भवन, LPM, गोला बाजार, गोरखपुर। यदि आप इसको इस विद्यालय सेंटर से बाहर लिख रहे हो, अब तो प्रायः पत्र लेखन की समस्या खत्म हो गई। लोग एक दूसरे को अब पत्र नहीं लिखते हैं। आधुनिक संचार तंत्र आ गए, मोबाइल इत्यादि आ गई, जिससे आप अपने विचारों का तुरंत किसी दूसरे का समाचार जान लेते हो या अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा लेते हो। लेकिन जब पत्र लेखन हुआ करता था उस समय सबसे ऊपर आपका पता के ठीक नीचे आपको दिनांक डालना चाहिए। सब मेललाइन के पास ये काम होना चाहिए। सबसे ऊपर आपका पता, परीक्षा भवन, LPM, गोला बाजार, गोरखपुर। उसके ठीक नीचे आपको अपना दिनांक डाल देना है। दिनांक के ठीक नीचे आपके पास 3 शब्द मैंने दिया है, प्रिय, पूज्य और आदरणीय। सबसे पहले प्रिय हमने इसलिए लिखा कि प्रिय शब्द का प्रयोग अधिकांशतः पत्र लेखन के समय हम करते हैं, क्योंकि अधिकांश पत्र आप अपने मित्रों के नाम लिखते हो या अपने भाई बहन के नाम लिखते हो। उसके बाद आप अपने पिताश्री के नाम पत्र लिखते हो। क्या करना? पूज्य शब्द का प्रयोग मात्र 2 लोगों के लिए होता है, माता पिता और अपने गुरुजनों के। तो गुरुजी के पास पत्र लिखने के चांसेस बहुत कम आते हैं, एग्जाम में लगभग प्रायः नहीं ही आते हैं। हाँ, माता के पास भी बहुत कम आता है, पिता के पास पत्र लेखन आता है।
तो जब आप अपने समकक्ष उम्र के लोगों को या अपने से छोटे भाई बहन को या अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो उसके लिए आप प्रिय शब्द का प्रयोग करें। अप्रिय के आगे चाहे आप प्रिय मित्र लिख दो, चाहे प्रिय भाई लिख दो, चाहे प्रिय बहन लिख दो या उनका नाम लिख दो, और उस प्रिय के तुरंत नीचे आप मधुर स्नेह या मधुर स्मृति में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद यदि पिताश्री के नाम से लिख रहे हो तो पूज्य पिताजी, और उनके लिए अभिवादन के रूप में आप चरण स्पर्श शब्द का प्रयोग करेंगे। लाइनिंग एकदम आपके सामने है। आदरणीय शब्द अपने से बड़े लोगों के लिए लिखा जाता है, और आदरणीय शब्द का प्रयोग जब आप करें, आदरणीय भाई साहब, आदरणीय दीदी जी, तो उसके लिए सप्रेम नमस्कार अभिवादन के रूप में लिखें। उसके बाद उस लाइन को ड्रॉप करके आप लगभग मेन लाइन से थोड़ी सी दूरी से आप अपना पत्र प्रारंभ करें। मैं सकुशल और सानंद हूं, ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूं। ये आपके पत्र की स्टार्टिंग में प्रायः देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने उस प्रियजन को अवगत कराते हो कि मैं ठीक ठाक से हूँ और तुम्हारी भी कुशलता के लिए, परिवार की कुशलता के लिए भी मैं ईश्वर से हमेशा आकांक्षी रहता हूँ। इसलिए जब स्टार्ट करो तो मैं सकुशल और सानंद हूँ, मैं आप सबकी कुशलता के लिए या मैं आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से हर पल कामना करता हूँ। आपका पत्र मिला, और इसके बाद आप अपना पूरा समाचार जो भी आप लिखना चाहते हो या किसी विषय पर वह आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप अपने विचारों को लिखें। जब भी पत्र का अंत करें तो पत्र के अंत का सेंटेंस आपका होना चाहिए, अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे भाई बहनों को मधुर स्नेह। इस वाक्य के साथ आप पत्र को समाप्त करें और अंत में किनारे अपना नाम, आपका अपना लिख करके अपना नाम लिख दें। आपका पत्र समाप्त। दूसरा पत्र जो आप लिखते हो वो होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आप किसी विद्यालय के छात्र हो, इसलिए प्रायः अधिक आवश्यकता आपको पड़ती है अपने संस्था प्रधान अर्थात प्रिंसिपल के नाम पत्र लिखना। और इस परिधि से जब बाहर निकल करके जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हो तो अपने आसपास घटित समस्याओं के बारे में आप उस विभाग से संबद्ध अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करते हुए उस समस्या का निदान चाहते हो। अतः वे पत्र जो विभागीय अधिकारियों या संस्था प्रधान के नाम लिखे जाते हैं उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें हम अपनी निजी समस्याओं या सार्वजनिक जीवन की समस्याओं का वर्णन करते हैं, साथ ही उसके निराकरण के लिए संबद्ध अधिकारी से निवेदन भी करते हैं। और जब आप पत्र का समापन करते हो तो धन्यवाद शब्द लिखना कभी ना भूलें। तो इस प्रकार से विभागीय अधिकारियों या संस्था प्रधान के नाम
लिखे गए पत्र को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और अब आइए औपचारिक पत्र कैसे लिखें इसके बारे में जानें। औपचारिक पत्र जब भी आप लिखना प्रारंभ करें तो अपने मेन लाइन के पास सबसे पहले आप सेवा में डालें। सेवा में के बाद कामा लगा दें। उसके ठीक नीचे श्रीमान लिखने के बाद जिस भी अधिकारी के पास आप पत्र लिख रहे हो, आपसे पत्र में लिखने को, प्रश्न पत्र में लिखने को कहा गया है, उस अधिकारी को संबोधन दें। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान मंडलायुक्त महोदय, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, श्रीमान मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय वगैरह वगैरह। जिसके भी नाम से पत्र लिखने को कहा जा रहा है आप उनको लिखें। उसके ठीक नीचे उनका पता यदि आपको पता है तो लिखें, अन्यथा गोरखपुर डाल दें। विशेष रूप से जितने भी अधिकारियों को आप पत्र लिखते हैं उसमें से अधिकांश का निवास गोरखपुर होता है, इसलिए गोरखपुर का कुछ न जानते हो तो केवल गोरखपुर। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर, श्रीमान मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय गोरखपुर। यदि वो आपके क्षेत्र के किसी अधिकारी के नाम से लिखने को कह रहा हो तो आप पूर्णतया अवगत रहते हैं कि वह अधिकारी किस जगह बैठता है, उस जगह का नाम डालें। प्रिंसिपल के बारे में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय LPM गोला बाजार गोरखपुर, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय गोला बाजार, उरुआ बाजार, बड़लगंज, जो भी आप जिस क्षेत्र के मूल निवासी, उसके ठीक नीचे आपको दिनांक डालना चाहिए। दिनांक के ठीक नीचे औपचारिक पत्र का जो सबसे मेन पॉइंट होता है, जिसके बिना वो औपचारिक पत्र क्लास 9 या उससे ऊपर के छात्रों के लिए गलत माना जाता है, आप विषय लिखना ना भूलें। किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, आपके प्रश्न पत्र में वो विषय दिया रहता है जिस लिए पत्र लिखा जा रहा है, वो चीज आपके प्रश्न पत्र में रहती है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाचार्य के नाम एक पत्र लिखिए, तो आपका विषय हो जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए या शुल्क माफ के लिए। मतलब जो आपके पत्र में मैटर पूछा गया हो, जिस विषय पर आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, उसको आप विषय में डालें। विषय के ठीक नीचे आप महोदय शब्द का प्रयोग करें और महोदय के बाद पत्र को प्रारंभ कर दें। उस लाइन को ड्रॉप करके सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं प्रार्थी, यदि प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं, मैं प्रार्थी आपकी संस्था में 9th A B C D जो भी है का छात्र। यदि आप अधिकारियों के पास लिख रहे हैं तो मैं प्रार्थी अमुक ग्राम का निवासी हूं, जिस गांव के आप हैं। दूसरा सेंटेंस, मैं अपने पत्र के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, ये दूसरा सेंटेंस होगा। इसके बाद आप अपनी समस्या लिखें, जो भी समस्या आपको लिखना है, और समस्या को लिखने के बाद आप पैराग्राफ को चेंज करके दूसरे पैराग्राफ में लिखें कि अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, हम आपके आभारी रहेंगे। इतना लिखने के बाद आप धन्यवाद शब्द लिख करके उस पत्र को समाप्त कर दें और सबसे अंत में आप लाइन को बदल करके मेन लाइन के पास
भवदीय और गर्ल्स भवदिया शब्द लिख करके अपना नाम और एड्रेस वही परीक्षा भवन गोला बाजार गोरखपुर लिखने के बाद पत्र को समाप्त कर दें। ये पत्र लेखन का एक तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को अपने दिमाग में रख करके एक अच्छा पत्र लिखने का प्रयास करेंगे। अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ फिर मिलने का वादा। नमस्कार।